नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत है अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल देखो इंडिया देखो पे। साथियों, विधानसभा चुनाव 2023 संपन्न हो चुका है। विधानसभा चुनाव में जितनी फोर्सेज है, राजस्थान पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान, साथ ही सरकारी जितने भी अपने कर्मचारी हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया। पुलिस फोर्सेज ने सहयोग किया, राजस्थान पुलिस ने सहयोग किया और पूरे राजस्थान में लगभग सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान रहा। कुछ चिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण मतदान रहा। मैं सबसे पहले उन सभी कर्मचारियों को, सभी फोर्सेज के जवानों को धन्यवाद देना चाहूँगा, सैल्यूट करना चाहूँगा उन्होंने दिन रात मेहनत करके राजस्थान में जो चुनाव संपन्न करवाए हैं। साथियों, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक, शेयर और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम बात करते हैं विधानसभा 2023 के चुनावों पर। साथियों, मतगणना 3 तारीख को होगी। सभी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अपने अपने स्तर पर बड़ा दमखम दिखाया, उन्होंने कार्यकर्ताओं ने बड़ा दमखम दिखाया, लेकिन जब जीत होगी तो उनमें से कोई एक विधानसभा से एक ही प्रत्याशी निकलकर बाहर आएगा, बाकी की हार सुनिश्चित है। लेकिन ये हार नहीं है, ये हार हमें एक सबक है कि हार क्यों हुई। क्या कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, या फिर पहले जो विधायक रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया, या ये नए विधायक जो प्रत्याशी हैं इन्होंने काम नहीं किया? क्या कारण रहा उस हार का, वो तो उनको मंथन करना ही होगा। साथियों, पहले और आज के चुनाव में काफ़ी फ़र्क हो गया है। एक नई जनरेशन आ गई है। जनरेशन जो है वो एक बदलाव देखना चाह रही है कि किस प्रकार से एक बदलाव हो, यूथ को मौका मिले, और अपेक्षाएं लोगों की बढ़ गई हैं और उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना, उन सब जो भी जीत के आएगा विधायक किसी भी पार्टी का हो वो जीत के आएगा, उनसे पूरी उम्मीद की जाती है कि युवाओं के भरोसे अगर जीत के आए हैं, बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिला है तो उनको पूरी करेंगे ये लोग। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से 5 साल बाद में लोगों के हाथ में चाबी होती है और लोग दोबारा से सत्ता परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन क्यों ना, अगर किसी युवा को मौका मिले, किसी नौजवान को मौका मिले और हाथ में सत्ता की चाबी आती है तो उसे 5 साल सब कुछ कर गुजरने का उनके पास मौका होता है। लोगों की जो अपेक्षाएं होती हैं उन पर खरा उतरने का मौका मिलता है। ये मौका बार बार नहीं आता। साथियों, अगर कहीं परिवर्तन होता है तो ये क्यों हुआ कि जो विधायक थे उन्होंने काम नहीं किया होगा, या उनसे जिस काम की अपेक्षा की जाती थी वो काम नहीं हुआ होगा। काम तो किया है लेकिन जिस प्रकार की अपेक्षा उन लोगों से थी वो काम नहीं किया होगा। नाराज़गी होती है, किसी प्रकार का वंशवाद हो, ये हो वो हो, किसी न किसी प्रकार की, किसी व्यक्तिगत नाराज़गी, किसी गांव की नाराज़गी, किसी ढाणी की नाराज़गी, अपने आप में वो एक उनके लिए परेशानी का सबक बनती है। विधानसभा चुनाव की गिनती अभी 3 तारीख को होगी इसी, तो देखने वाली बड़ी अप्रत्याशित जो नज़ारे हमारे सामने होंगे, अप्रत्याशित जो रिजल्ट है हमारे सामने होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सीकर जिले की 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें धोद, सीकर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, खंडेला, नीम का थाना, ये सारी विधानसभा सीटें हैं। इनमें श्रीमाधोपुर एक, इनमें बड़ा ही रोचक मुकाबला अब की बार देखने को मिलेगा। कार्यकर्ताओं ने भी बड़ा पेशेंस रखा और चुनाव को धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्वक करवाए सभी पार्टियों के। मैं उनको भी सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना सहयोग किया। जिस प्रकार की उम्मीदें थीं कि अशांति होगी, किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं होगा या किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमाम उन साथियों को, कर्मचारियों को एक बार पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बड़े शांतिप्रिय तरीके से। साथियों, कुछ विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ हमें रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मेरी बात से कुछ कार्यकर्ता, कुछ वोटर सहमत हो या नहीं हो, लेकिन बड़े कांटे की टक्कर वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। जिसमें अपनी सबसे पहले हम बात करते हैं खंडेला विधानसभा की। यहाँ पर भी एक रोचक मुकाबला था और रोचक मुकाबला इस प्रकार से हो गया। लोग कहते हैं कि लक्ष्मणगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है वो हॉट सीट है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि लक्ष्मणगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है वो हॉट सीट नहीं। हॉट सीट अगर मानी जाए सीकर जिले में तो खंडेला विधानसभा है, जहाँ जिसको हॉट सीट के रूप में मान सकते हैं हम। क्योंकि यहाँ पर एक मुकाबला ऐसा था कि 2 पुरानी पार्टियों के साथ, 2 पुरानी पार्टियों के नेता और एक जिनमें से अब की बार बंशीधर जी बाजे ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, और एक नए युवा नेता जिसको मौका मिला
भारतीय जनता पार्टी से और वहाँ से टिकट मिली। युवाओं में अपेक्षा थी, भरोसा था जीत का कि ज़रूर जीतेंगी। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब की बार महिलाओं का मैं कहूँगा कि युवाओं का तो साथ रहा ही रहा, लेकिन महिलाओं ने पहली बार ऐसा चुनाव देखा है हमने कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नाच गाना ये सारे के सारे बड़ा रोचक मुकाबला था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है। अब की बार खंडेला विधानसभा का चुनाव को देखकर ऐसे लग रहा था कि ये कोई सरपंच का चुनाव है, जहाँ से एक एक वोटर को लाकर बूथ तक वोट देने के लिए प्रेरित करें, एक एक वोटर को घर से लाकर वोट दिलाने का प्रयास किया गया। बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिला, अद्भुत अकल्पनीय था। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। और आपकी राय, आपके जो कमेंट्स हमारे लिए बहुत सर्वोपरि हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें सभी साथियों के साथ में। 3 तारीख को हम आपको लाइव मिलेंगे सीकर से, जहाँ पर वोटिंग काउंटर होगा, जहाँ से जो काउंटिंग होगी उस सेंटर से हम आपको लाइव मिलेंगे। और आपका शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। और जो कोई आपका मैसेज, कमेंट्स, आपके मन में कोई प्रतिक्रिया है तो आप ज़रूर बताइएगा। साथियों, एक चीज़ मैं आपसे निवेदन करूँगा, हम लोग आप तक जानकारी पहुँचाते हैं, हो सकता है आपको किसी को पसंद आई, किसी को नहीं आई। और राजनीति में होता भी है, सब सहमत नहीं होते किसी से। लेकिन अगर कोई कमेंट्स आप हमें करते हैं तो सकारात्मक कमेंट्स कर दिए, ताकि हमें भी हौसला अफजाई हो आप लोगों तक। और हम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम आप तक लोगों तक वो चीज़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आप चाहते हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।